हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो गार्डनर होते हैं, अक्सर हमारे टेरेस पर या तो चूहे, गिलहरी, बिल्ली बहुत परेशान करती हैं। तो किसी ना किसी चीज़ से परेशानी होती है, किसी को बिल्ली से, किसी को किस से। तो देखिए, गिलहरियाँ बहुत नुकसान करती हैं। हालाँकि बहुत खूबसूरत है और अच्छी भी लगती हैं, लेकिन जब ये हम पौधे लगाते हैं, सारे फूलों के पौधों को काट जाती हैं या जो भी सीड्स हम सब्जियों के लगाते हैं, उन्हें काट जाती हैं। देखिए, फल थोड़ा बहुत खा लेती है तो चल जाता है, लेकिन पौधे को ही डेवलप नहीं होने देती है, तब काफ़ी नुकसान होता है। इस टॉपिक पर भी मैंने वीडियो शेयर किया था, आपने काफ़ी पसंद किया। बट रिसेंटली मैं भी कहीं गई थी तो और उन्होंने मुझे कहा कि इस टॉपिक पर आप फिर से एक बार वीडियो बनाइए, क्योंकि उनका मैंने देखा वाक़ई वो बहुत ज़्यादा परेशान थे और उनकी जो सारी नए पौधे, बर्ड्स सब काट देती थी। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सारी चीज़ें मैं ऐसी शेयर करूँगी जिससे किसी भी एनिमल को कोई नुकसान ना पहुँचे। वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस तरीके से जो है आप एक काम कर सकते हैं जो सबसे बेस्ट है कि जो हमारी जैसे कि बाउंड्री लाइन देखिए आपकी, जैसे कि ये हमारी चारों तरफ जो बाउंड्री लाइन जाती है चारों तरफ, यहाँ पर आपको किसी भी शिकारी जिसे कहते हैं, यानी कि अब गिलहरी किससे डरेगी? चूहे, कुत्ते से, बिल्ली से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो उनका जो यूरिन आता है उसे एक बॉटल में भर के उसको आप स्प्रे कर सकते हैं। मार्केट में भी इस तरीके की चीज़ें अवेलेबल होती हैं, आप उसका स्प्रे यहाँ कर दीजिए। देखिए, जब भी क्या होता है कि गिलहरी जो होती हैं, जब उनकी गंध आती है तो वो वहाँ पर फिर नहीं आना आती हैं। धीरे-धीरे आपने 3-4 दिन में किया, ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया उसके बाद फिर आप करना ही छोड़ दें। बीच-बीच में 4-5 दिन के अंतराल पर इस तरीके से अपने बाउंड्री लाइन पर अगर आप इसे करते रहेंगे तो फिर गिलहरियाँ और चूहे आपके आना थोड़ा बंद हो जाएँगे। देखिए, एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, उससे काफ़ी हद तक आप जो है इस चीज़ को रोक सकते हैं, गिलहरियों को। और देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट चीज़ जो मैं शेयर कर रही हूँ, ये जैसे कि कुत्ते अपने देखे होंगे अक्सर सभी के यहाँ पले हुए होते हैं, तो आप किसी के यहाँ जाके उनके बाल जो होते हैं उन्हें आप ले आइए और एक गमले में, जैसे गमले में ऐसे नहीं है कि आप बीच-बीच में आप देखिए, जैसे आप काम करते हैं, गार्डनिंग करते हैं, तो आपको पता होता है कि गिलहरियाँ आपके यहाँ कहाँ से आती हैं। 4-4 5-5 गमले छोड़कर देखिए, ये सॉल्यूशन मैंने पहले भी बताया था। तो इस तरीके से गड्ढा कीजिए और इन बालों को जो है इसके अंदर दबाकर बंद कर दीजिए। ये जो बाल होते हैं ना, इनमें एक स्मेल होती है, तो इससे क्या होता है, शिकारियों की स्मेल होती है तो गिलहरियाँ उससे दूर होती हैं। देखिए, हमें इतनी जल्दी पता नहीं चलता है, लेकिन जो भी ये एनिमल्स होते हैं उन्हें मालूम होता है कि यहाँ इस एरिये में कोई आता है, कुत्ता और बिल्ली आता है, तो डर की वजह से वो नहीं आते हैं। तो आप इस तरीके को अपना के देखिए, ये काफ़ी कारगर है। जो मैंने शुरू के दोनों बताए हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी आपके हेल्पफुल होंगे और काफ़ी काम करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं, मैंने हालाँकि एक मैरीगोल्ड का डाला था, उसकी तीखी-सी गंध होती है, बट बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि हमारे मैरीगोल्ड को ही खा जाती है। बहुत कमेंट्स आए आप लोगों को। तो देखिए, मैरीगोल्ड अगर खा जाती है तो आप नेस्टेशियम लगाइए। वैसे भी बहुत ब्यूटीफुल सा फ्लावर्स है, विंटर में बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। एक्चुअल में अगर उसकी गंध की मैं बात करूँ, एडिबल है, उसको लोग खाते हैं सैलेड्स के रूप में, बट बहुत तीखी गंध होती है। आपके यहाँ फ्लावरिंग भी अच्छी करेगा। बीच-बीच में देखिए, जैसे जब हम लोग प्लांट लगाते हैं, तो उनके बीच-बीच में आप नेस्टेशियम को लगाइए। एक रोज़मेरी का जो प्लांट होता है, उसे भी लगाइए, उसका भी काफ़ी इफ़ेक्ट जो आता है, काफ़ी अच्छे से वर्क करती है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि हो सकता है कि रोज़मेरी काम आपके यहाँ ना करे, बट जो मैं बता रही हूँ उनमें से कोई एक ना एक चीज़ ज़रूर आपके काम करेगी। नेस्टेशियम की गंध वाक़ई बहुत तीखी होती है। मिंट बहुत कारगर होता है, जो ये मिंट आप देख रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर मेरी जो गिलहरी आने की जगह होती पहले यहीं से ज़्यादा आती थी, तो मैंने परमानेंट तौर पर यहाँ पर ये मिंट लगाया हुआ है। देखिए, यहाँ पर जो है सर्दी गर्मी में हमेशा इसको रखती हूँ, पुदीने को। पुदीने की गंध जो होती है आपने देखा होगा, इसके पत्तों की गंध बहुत तीखी होती है, तो गिलहरी फिर अब यहाँ से नहीं आती है। तो पेपरमिंट देखिए वैसे भी हमारे काम आता है, ये मिंट का प्लांट है, हम हमेशा लगाते हैं, तो विंटर में भी आप इसे लगा के रखिए। क्योंकि देखिए, मुझे बस इतना ही फ़र्क होता है कि विंटर में थोड़ी-सी इनकी पत्तियाँ होती हैं, छोटी हो जाती हैं, तो मिंट का इस्तेमाल, पेपरमिंट जो मिंट का प्लांट है, इसे आप लगाइए, इसके भी बेटर रिज़ल्ट मिलेंगे। देखिए, मिंट भी आपको मिलेगा और गिलहरी भी दूर होगी। इस तरीके की ग्रीन चिली, जो चिलीज़ वगैरह होती है ना, हरी मिर्चें जो होती है, इनका जो होता है, वो इन्हें कम पसंद होता है। तो कुछ-कुछ प्लांट्स जो है आप इस तरीके से अपने यहाँ पर चिली के लगा सकते हैं। देखिए, गिलहरी बीच में कम आती हैं, हमेशा इनके आने का रास्ता यहीं से होता है। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और, मैं हर सब्जियों के बीच में इस तरीके से देखिए ये गार्लिक लगा के रखती हूँ, तो आप गार्लिक को लगा के रखिए। सब्जियां आपने अगर लगाई हुई हैं तो बीच बीच में, या फ्लावर्स भी लगाए हुए हैं, एक तो आपका सबसे बड़ा बेनिफिट्स क्या होगा, आपकी सब्जियों को सल्फर भी मिल जाएगा, आपको गार्लिक भी मिल जाएगा। देखिए, इसको लगाने से बेनिफिट्स ही हैं कि जैसे सब्जियां होती हैं, मैं लगाती हूँ, वैसे भी मैं हमेशा लगाती हूँ। मेरे यहाँ गिलहरी का तो नहीं इतना वो है, पहले गिलहरियाँ आती थी, अब बिल्कुल नहीं आती हैं। तो ये देखिए, इसको लगाने के बाद आपको गार्लिक भी मिलेगा,
प्लांट्स को सल्फर भी मिलेगा और आपके गिलहरियाँ भी दूर होंगी। और बीच बीच में प्याज के पौधे भी लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैंने टमाटर के जो पौधे लगे हुए उनके बीच बीच में भी जो है गार्लिक लगाया हुआ है। और आप रोज़मेरी के प्लांट्स भी जो हैं लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ और है, विनेगर ये चूहे और गिलहरी दोनों को दूर करेगा। जहाँ-जहाँ पर हमारे यहाँ पर गिलहरी का रास्ता होता है, यानी कि जो वॉल होती है, इसके चारों तरफ या बीच-बीच में आप गमलों में इसको ना डालें प्लीज़। मैं एक चीज़ और कहूँगी कि ऐसा नहीं कि आप जो कॉटन में, जैसे आपको क्या लेना है, पुराने कपड़े हुए, उन्हें ले लिया या फिर कॉटन हुई, उनके अंदर थोड़ा-थोड़ा विनेगर लगाकर गमलों के आस-पास रख दीजिए। गमलों में ना डालिए क्योंकि काफ़ी एसिडिक होता है, तो प्लांट की मिट्टी खराब हो सकती है। तो इस चीज़ का भी आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। तो जगह-जगह, थोड़ी-थोड़ी दूरी पर आप देखें कि कहाँ पर आपकी जो है गिलहरी आती है, वहीं पर इसको आप रख दें। तो को विनेगर आप इस्तेमाल करेंगे, इसका काफ़ी इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट आता है। लेकिन देखिए, आपने देखा होगा कि विनेगर 2 से 3 दिन बाद उसकी स्मेल तो निकल जाएगी, फिर आपको दोबारा अप्लाई करना है। धीरे-धीरे क्या होगा, जब आप इस प्रोसेस को करते रहेंगे, और देखिए ऐसा है कि मैंने बहुत सारे टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप कोई भी यूज़ करें। ऐसा नहीं कि एक विनेगर का इस्तेमाल करें। एक चीज़ ये भी करके देखिए, विनेगर का इस्तेमाल किया या फिर कभी इस तरीके से नैफ्थलीन बॉल आती है, इनको किसी कपड़े में लपेट के पॉट के आसपास रख दीजिए। यानी कि ऐसा करिए कि चेंज करते रहेंगे ना, तो देखिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। क्योंकि हमने देखा ना, मच्छर जो होते हैं, हम एक ही एक चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो वो बाद में उनके प्रति उनकी वो हो जाती है। तो कभी आपने जैसे इस बार विनेगर रख दिया, नेक्स्ट टाइम इस तरीके की नैफ्थलीन बॉल रख दीजिए। गमले के आसपास एक-एक बॉल रख दी, बीच-बीच में रख दीजिए, जैसे कि आपने आपके यहाँ पर जहाँ-जहाँ आपको ऐसा लगे आती है, वहाँ पर इसको इसको इस्तेमाल करिए। एक बार आप ऐसा कर सकते हैं, ये जो दालचीनी होती है, इसको पीस कर इसका पाउडर बनाकर थोड़ी-सी किनारी-किनारी पर हल्का, बहुत कॉस्टली नहीं आती देखिए ये भी, और हमारे घरों में ईज़िली मिल जाती है और नेचुरल एकदम तरीका है। तो इसको भी जो है आपकी जो, जैसे कि यहाँ पर ये पॉट है, यहाँ पर इसके चारों हल्की-हल्की सी डाल दीजिए। अ, गिलहरियाँ भी आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, सभी प्लांट्स पर नहीं आती हैं। तो वो जो है कुछ प्लांट्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, या तो आपने सब्जियाँ लगाई हुई है या आपके फ्रूट्स प्लांट लगे हुए हैं, तो आपको एक आइडिया होता है कि वहाँ पर इसको इस्तेमाल करके देखिए। तो एक बार आपने दालचीनी का इस्तेमाल किया, नेक्स्ट टाइम अगर आप जैसे कि आपने इसका विनेगर का इस्तेमाल कर लिया, और 3 से 4 दिन बाद आप इसका इस्तेमाल करें। मैं आप हमेशा मैं यकीन है कि आप कमेंट्स में ज़रूर लिखेंगे कि ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा। देखिए, ना तो इससे किसी गिलहरी को, चूहे को, बिल्ली को, किसी को नुकसान होगा, और इससे हमारे प्लांट्स को भी बचा सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा कि वाक़ई ये बहुत नुकसान कर देती हैं। चूहे का तो देखिए ये आलम हो जाता है कि पूरे का पूरा पौधा ही ख़राब कर देते हैं। तो ये चीज़ें आप थोड़ा-सा, इन चीज़ों को आप अपना कर देखिए। और देखिए, आपकी बालकनी है और इस तरीके से है, और टेरेस पर भी आपको कुछ ऐसा लग रहा है, तो इस तरीके की जो नेट आती है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने सब्जी की वजह से लगाई हुई है, बट आप इस तरीके की नेट से भी एक प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आराम मिल रहा है, बेनिफिट्स हो पा रहे हैं, तो इस तरीके की जाली भी एक लगा सकते हैं। मैंने एक तरीका और अपनाया था, जैसे कि मेरे यहाँ पर कबूतर बड़ा परेशान करते थे। वो जब भी मैं कोई सीड लगाती थी, जिसमें स्पेशली मक्का लगाई, तो वो उसको निकाल के ले जाते थे, बिल्कुल नहीं लगने देते थे। तो कुछ नुकीली चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारा ये प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें थोड़े-से काँटे होते हैं, जैसे कि मेरा करौंदे का पौधा है, देखिए मैंने वहाँ पर इसलिए लगाया हुआ है। तो आप देखिए, मैंने बहुत सारी चीज़ें इसी तरीके से की हुई हैं। ये करौंदे का पौधा यहाँ लगाया हुआ है, काफ़ी नुकीला और काँटेदार होता है। तो इस तरीके के पौधे आप लगा सकते हैं। आप देख रहे होंगे पौधा बिल्कुल वैसा हो गया है, ख़राब नहीं हुआ है, डोरमेंसी में है। काफ़ी लोग फिर कमेंट्स करते हैं कि आपका पौधा ख़राब हो गया। देखिए, डोरमेंसी में है, तो ये सब रेस्ट में आते हैं, और इस तरीके की इनकी लीव्स ख़राब होती हैं, यानी कि टर्न होकर गिरेंगे, और फरवरी में 1 से 1.5 महीने बाद में फिर न्यू न्यू लीव्स आती हैं, प्लांट्स फिर से एक्टिव होता है। तो देखिए, इस तरीके के पौधे, जैसे मान के चलिए, मैं कई बार क्या करती हूँ, जब कोई सीड्स लगाती हूँ, तो इनकी कटिंग कर देती हूँ। कटिंग करती हूँ तो उन्हें फेंकती नहीं हूँ, उनके बीजों के ऊपर लगा देती हूँ। बीजों को इनसे ढकने से क्या होगा, आपका प्लांट जो बीज है आपके सेफ बच जाएँगे, और गिलहरी भी उन पर नहीं आती है। और देखिए, एक चीज़ और भी है कि आप जैसे चिड़ियों को खाना डालने के लिए रखते हैं, तो उससे थोड़ा-सा अलग जगह पर रखें, गार्डन से थोड़ा-सा आप या तो दूर रख सकते हैं, क्योंकि गिलहरियाँ कई बार उन खानों की वजह से भी आती हैं, अट्रैक्ट होती हैं वहाँ पर। तो ये काम आप ना करें। मैं तो देखिए बिल्कुल जो चिड़ियों को पहले रखती थी यहाँ पर दाना, लेकिन बिल्लियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं, उसकी वजह से वो उन पक्षियों को मार देती हैं। तो हमने ये काम तो थोड़ा बंद कर दिया है, हम दूर जाकर ही दाना डालते हैं। देखिए, मैंने कुछ सॉल्यूशन जो आपके साथ आज शेयर किए हैं, उन्हें ज़रूर अपना कर देखिए। बिल्कुल सेफ़ हैं, ना किसी को कोई नुकसान होगा। इन तरीकों को आप एक बार अपना कर देखिए, आपको ज़रूर बेनिफिट्स मिलेंगे। थैंक यू।